करते हैं हम हिंदी का सेशन जो कि 22/2/2024 की फर्स्ट शिफ्ट का है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें पूछा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द जहाँ आसानी से पहुंचा जा सके क्या होगा? सुगम। सुगम मार्ग मतलब जहाँ आसानी से पहुंचा जा सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यहाँ पे भी रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द याद कीजिए। ठीक है। तो किसी से लगाव ही नहीं है, किसी से लगाव ही नहीं है मतलब निर्लिप्त। ठीक है, क्या हो जाएगा? निर्लिप्त। ठीक है। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द मतलब इसका आसान का उचित पर्यायवाची शब्द क्या बताना है? बताना है मतलब, तो क्या हो जाएगा? सरल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, गलत वर्तनी बतानी है। सूती की दुख भरी कहानी सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तो ये आंसू गलत है, आंसू होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तद्भव बताना है। क्या बताना है हमें? तद्भव शब्द किसका? ग्रीवा। ग्रीवा का हो जाएगा गर्दन, और ये ग्रीवा क्या कौन सा शब्द हो गया? ये हो गया तत्सम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें बतानी है हमें भाववाचक संज्ञा। ठीक है। तो दीपक ने रंजीत के साथ डैश का निर्वाह किया, तो मित्रता क्या होगी? भाववाचक संज्ञा। ठीक है। देखो दिखावा तो होगा नहीं, खेल खेल संज्ञा हो गया, शत्रु ये भी संज्ञा हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें हमें बताना है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द का क्या है? विलोम शब्द। तो कर्कश, कर्कश मतलब कठोर, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मधुर। ठीक है। कर्कश मतलब कड़वा सा हो गया। ठीक है, तो इसका हो जाएगा मधुर मतलब मीठा सा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प हो। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये तो आप सबको पता ही होगा। सुख के समय बहुत थोड़े दिनों के लिए आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें कह रहा है कि उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्रा से संबंधित अशुद्धि हो। इसमें क्या हो? मात्रा से संबंधित अशुद्धि। ठीक है। तो गांव को अब कस्बे के रूप में और कस्बे को शहर के रूप में विकसित हो रहे हैं। कस्बे शहर के रूप में, गांव कस्बे के रूप में और कस्बे शहर के रूप में विकसित हो रहे हैं, और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को भी काफी विकास देखने को मिल रहा है। तो हमारी जो एरर है ना, इस प्रकार अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों, पहली बार तो यहाँ में होना चाहिए, क्षेत्रों में काफी विकास देखने को मिल रहा है। तो देखो एरर भी इसी में है कि क्षेत्रों को नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए में, काफी विकास देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें सौभाग्य का विलोम शब्द पूछा है, क्या हो जाएगा? दुर्भाग्य। क्वेश्चन नंबर 11, मुहावरा पूछा है, मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अंग अंग टूटना मतलब थकावट से बदन में दर्द होना। ठीक है, ऐसा नहीं है पैर में दर्द होना, चोट लगना, बदन में चोट लगना। ठीक है, तीनों रॉन्ग है। थकावट से बदन में दर्द होना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें भी हमें क्या बताना है? विलोम शब्द बताना है, और किसका? दुर्भावना। तो इसका क्या हो जाएगा? सद्भावना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमें त्वम, इसका क्या बताना है? हमें हिंदी में बताना है, तत्व भवरूप बताना है, तो त्वम का क्या हो जाएगा? तुम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, स्त्रीलिंग, इस फिल्म द ब्लैंक्स में हमें भरना है स्त्रीलिंग वाला रूप। तो कल सभी उस लड़के की डैश कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे? प्रशंसा। ये कैसा है? स्त्रीलिंग है, प्रशंसा करना। ठीक है, प्रशंसा वर्ड स्त्रीलिंग। देखो कुशल पुल्लिंग है, सवा पुल्लिंग है, खुलासा पुल्लिंग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ पे पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। ठीक है। राजासन, राजा का आसन मतलब सिंहासन। ठीक है। मनोहर, भास्कर, सुगमता, नहीं भास्कर क्या होता है? सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा गद्यांश। तो देखो,
इतना समझने के बाद भी दिन प्रतिदिन वनों की डैश कटाई होती है। अंधाधुंध, मजेदार, आवश्यकता अनुसार या कम से कम नहीं, अंधाधुंध कटाई होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। देखो, गद्यांश को पूरा पढ़ना है। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो हमें क्वेश्चंस दे रखे होते हैं ना, उन्हीं से आंसर आ जाता है। अगर फिर भी ना आता है तो आप पूरा पढ़िए। यह समस्या दिन प्रतिदिन डैश रूप धारण करती जा रही है। तो देखो, दिन प्रतिदिन कैसा रूप धारण करेगी, भयंकर या विकराल। ठीक है, दिन प्रतिदिन कैसा, साधारण, सामान्य, नया, तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। कैसा रूप, अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है तो विकराल रूप धारण करती जा रही है। ठीक है, अब देखो, प्रकृति की ये खूबसूरत रचना डैश की विभिन्न प्रजातियों के लिए घर का काम करती है। तो प्रकृति की खूबसूरत रचना जानवरों की विभिन्न प्रजाति। ठीक है, देखो, नदियों की प्रजातियां होती हैं, पहाड़ों की प्रजाति होती है, मनुष्य की प्रजाति नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। जानवरों की प्रजातियां होती हैं। ठीक है, कौन सी प्रजाति में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा जानवरों। और वे ग्रह की डैश को बनाए रखने में मदद करते हैं। तो वो ग्रह की क्या, वन जो होते हैं ग्रह की जलवायु। ठीक है, विश्वसनीयता, गहराई, आवश्यकता नहीं, तीनों रॉन्ग है। ठीक है, लास्ट, वे जानवरों के लिए एक, देखो जानवर वर्ड यूज हो गया ना, तो ये यहाँ से भी हम देख सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर शायद कौन सा था, 18। ठीक है, वे जानवरों की एक और डैश आवास और लकड़ी के एक प्रमुख स्रोत हैं। प्राकृतिक, वे जानवरों के लिए एक, यहाँ क्या आएगा, प्राकृतिक, आवास और लकड़ी के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है।